डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम लोग देखेंगे ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में जो है मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था कि ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो क्या होते हैं। इनकी हमने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी और इनके फंक्शंस भी हमने देखे थे। ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर मोनो डाइग्लिसराइड्स और मोनो और डाइग्लिसराइड्स दोनों को देखा था। तो अभी हम जो देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं इनमें तकरीबन हमारे पास 5 किस्म की इसमें प्रॉपर्टीज़ आती हैं। एक हमारे पास है हाइड्रोलाइसिस और एक स्पॉनिफिकेशन है, हाइड्रोजिनेशन है, हैलोजिनेशन है और रेंसिडिटी है। ये इसके 5 जो हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसमें सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे इसमें कि हाइड्रोलिसिस जो है वो कैसे हो रही है। हम लोग हाइड्रोलिसिस को देखेंगे। हाइड्रोलिसिस बेटा जैसे कि नाम से ही आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो रहा होगा कि हाइड्रोलिसिस किसे कहते हैं। यानी वाटर का लाइसिस का मतलब है टूटना। लाइसिस वर्ड का मतलब होता है ब्रेक हो जाना, टूट जाना। और हाइड्रो मीन्स के वाटर का ब्रेक हो जाना, ठीक है। यानी कि किसी भी कंपाउंड की जब उसका ब्रेक होना होता है, उसका टूटना होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर हम ट्राइग्लिसराइड्स की हम बात कर रहे हैं तो ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर आपको बेटा पता ही है कि एक हमारे पास ग्लिसरॉल होता है और 3 जो है वो फैटी एसिड्स होते हैं। 3 फैटी एसिड्स होते हैं और इनमें डेफिनेटली जब इसमें एक एक एंजाइम होता है हमारे पास। उस एंजाइम का नाम है लाइपेज। लाइपेज जो है इसको ये एंजाइम जो है इसकी हाइड्रोलिसिस करता है और हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं, इनको अलग कर देता है। मतलब ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स जो हैं बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है। और जब भी हाइड्रोलिसिस तब होती है जब हमारे बॉडी के अंदर स्टोर्ड फैट जो होता है वो जब उसने रिलीज़ होना होता है बॉडी के अंदर, दे शुड नीड टू हाइड्रोलिसिस, ठीक है। उसको हाइड्रोलिसिस की ज़रूरत होती है। दे शुड नीड द हाइड्रोलिसिस। स्टोर्ड फैट आर रिलीज इन द बॉडी, दे नीड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास पहला इसका करैक्टर हो गया हाइड्रोलिसिस का। ये सिंपल सिंपल सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है यानी ट्राइग्लिसराइड्स की में केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है स्पॉनिफिकेशन। स्पॉनिफिकेशन आप लोगों ने बेटा केमिस्ट्री के अंदर भी लास्ट क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं ये टर्म पढ़ी होगी आप लोगों ने। स्पॉनिफिकेशन का मतलब होता है कि जो ट्राइग्लिसराइड है, मतलब हमारे पास जिसमें 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स आते हैं, अगर हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है वो मतलब इसकी मतलब के फॉर्मेशन करते हैं। मतलब ये अल्कली मेटल्स हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इनका अगर हम ट्राइग्लिसराइड्स के साथ इनकी बॉइलिंग करते हैं, मतलब इनको बॉयल करते हैं ट्राइग्लिसराइड के साथ, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, इनकी सोप बनेगा हमारे पास, यानी फॉर्मेशन ऑफ सोप होगी। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पॉनिफिकेशन कहते हैं। यानी दीज स्पॉनिफिकेशन का दिस इन विच प्रोसेस आप लिख सकते हैं कि इन विच प्रोसेस द अल्कली मेटल्स बॉइल्ड विथ ट्राइग्लिसराइड, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड और द पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पॉनिफिकेशन. In this process, triglycerides boiled with alkali metals, the formation of and the formation of the soap is occur, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो है सबसे पहले हम जैसे कि हमारे पास एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स आते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या आता है, जब हम उसका बेटा पहले तो हम उसका पूरा मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे, लेकिन मैंने उसको यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है। मैंने एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड्स जोड़े हैं और उसके साथ मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है इसके 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं उसके साथ ऐड कर दिए हैं। 3 मॉलिक्यूल ऐड करने का मतलब ये है कि हमारे पास हर एक फैटी एसिड के साथ जो है वो एक सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास जब हम ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर जो है उसकी मतलब कि बनाते हैं, तो इस कुछ आपको पता है कि कुछ इस तरह का फार्मूला बनता है। उसमें से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं 3, और फिर उसके बाद ये वाला हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है। ट्राइग्लिसराइड मतलब कि इस तरह से बनता है। आपको जब मैंने आपको ट्राइग्लिसराइड पढ़ाया था उससे यही वाला स्ट्रक्चर जो है हम इसमें एंड पे बनाते हैं। तो हमने क्या करना है कि इसमें
सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच कर देने हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें वाटर को मतलब कि ज़ाहिर है जो बॉइलिंग में वाटर भी यूज़ होता है तो वाटर इसमें हम ऐड करेंगे। और उसके बाद जो हमारे पास शक्ल आएगी वो ये होगी कि हमारे पास ये हमारे पास जो है ये अब इसमें से देखें हमारे पास एक तो सोडियम मतलब कि ये Na+ आयन था, और OH मतलब कि नेगेटिव है, इसमें O- और फिर H फिर पॉजिटिव चार्ज इसमें आ जाता है। तो अब इसमें हमारे पास यानी कि एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, जो एक ऑक्सीजन को और एक हाइड्रोजन को हमने अटैच करना है, ठीक है। एक अब हमारे पास जो एक हाइड्रोजन है वो CH2 और ये वाला O, और जो इसका जो एक जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ये बन गया। अब उसके बाद जो अगला हमारे पास बनना है उस पे हमारे पास क्या होगा कि यानी कि इसको हम उल्टा देंगे, यानी C++ यहाँ पे लिखेंगे। और अब हमारे पास बन गया है H तो हमने इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है। अब हमारे पास O नेगेटिव बचा है, O यानी इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। Na+, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इस वजह से ये इसको छोड़ता नहीं है, यानी कि दोनों एक दूसरे एक को जो है वो पकड़ कर रखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास C++ O और वो O नेगेटिव चार्ज और ये सोडियम चार्ज, मतलब ये इस तरह से सारा जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, मतलब कि ये अलग हो जाएगा और ये हमारे पास जो है वो अलग एक मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। लेकिन अगर हम इसको मतलब कि उसमें लिखें, मतलब इसको तो मैंने इकट्ठा करके लिख दिया है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी RCOONA यानी कि ये हमारे पास जो है ये स्पॉनिफिकेशन का मतलब कि प्रोसेस इस तरह से कंप्लीट होगा, ठीक है। ये हमारे पास दो केमिकल जो हैं वो करैक्टर्स आ गए हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो तीसरा हमारे पास करैक्टर है वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी बेसिकली कोई मतलब कि ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, मतलब जिसको हम कह सकें कि ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है। बहरहाल इसकी एक ट्राइग्लिसराइड्स की एक केमिकल प्रॉपर्टी में ही ये इंक्लूड होता है। रेंसिडिटी जो है, रेंसिडिटी ऑफ फैट्स, रेंसिडिटी का मैं आपको बिल्कुल एक आम लफ्ज़ों में इसका एक बताती हूँ। कोई भी फैट या ऑयल, मतलब मिसाल के तौर पर जैसे हमारे घरों में घी पड़ा होता है या ऑयल पड़ा होता है, अगर हम उसको बिल्कुल खुला छोड़ दें या काफ़ी अरसे तक वो कहीं ऐसे ही कहीं धूप पे पड़ा रहे या बाहर कहीं पड़ा रहे और खुला पड़ा रहे और हम उसको इस्तेमाल ना करें, ठीक है। तो उस पे से क्या होगा कि उसमें कुछ अरसे के बाद जो है एक मतलब कि अच्छी, मतलब कि जो स्मेल अच्छी नहीं होगी वो उसमें से, यानी कि अजीब सी स्मेल उसमें से आना शुरू हो जाएगी, अजीब से उसमें स्मेल आना शुरू हो जाएगी, उसका टेक्सचर भी जो है वो मतलब कि बदलना शुरू हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं रेंसिडिटी, यानी कि किसी चीज़ का ख़राब हो जाना बहुत अरसा तक, मतलब कि वो अगर एक्सपोज कर रहा है लाइट को, मॉइस्चर को और एयर को, उसके साथ उसका एक्सपोजन हो रहा है, तो वो चीज़ जो है वो ख़राब हो जाती है। रेंसिडिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स कॉजेज अ डिसएग्रीएबल स्मेल, टेक्सचर और अपीयरेंस, मतलब कि वो एक बहुत ही अजीब सी स्मेल उसको और अजीब सा उसका टेक्सचर हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास रेंसिडिटी, बेटा इसमें दो तरह की होती हैं, वो मैंने उसको ज़्यादा मतलब कि मेंशन नहीं किया। उसमें एक तो हाइड्रोलाइटिक हमारे पास रेंसिडिटी होती है और एक ऑक्सीडेटिव होती है, मतलब कि एक में ऑक्सीडेशन हो रही होती है और एक में हाइड्रोलाइसिस हो रही होती है, ठीक है। अब हमारे पास मिसाल के तौर पर कोई भी न्यूट्रल फैट है, न्यूट्रल फैट मतलब हमारे पास न्यूट्रल फैट किसको कहते हैं, हम ट्राइग्लिसराइड्स को कहते हैं कि न्यूट्रल फैट्स होती हैं। अगर हम इसको फैट्स को बेसिकली, आपको पता है कि फ़ैट जो है वो एनिमल सोर्सेज से लेते हैं। इसमें अब इसमें भी क्या होता है कि एक एंजाइम होता है लाइपेजेस, जो कि या कोई भी इसमें एंजाइम लाइपेजेस इसमें काम कर रहा होता है, यानी फ़ैट और ऑयल का जो एक्सपोजर होता है वो लाइट, एयर या मॉइस्चर के साथ होता है, या वो इसमें एंजाइम लाइपेजेस जो हैं ये एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ मिल के फ़ैट की जो है वो हाइड्रोलाइसिस करते हैं। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये होता है कि कंप्लीट उसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं करते,
कुछ हद तक उसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं और उसके बाद जो है जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, ठीक है। और बाद में जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है वो जब उसकी ऑक्सीडेशन होती है तो वो छोटी छोटी चेन्स के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है, मतलब कि वो फिर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं रहती, वो छोटी छोटी चेन्स में चेन में बदल जाता है, वो सैचुरेटेड फैट एसिड में बन जाता है, ठीक है। और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में बनने के बाद वो एल्डिहाइड बनाता है या कीटोन बनाता है या कोई और प्रोडक्ट भी बना सकता है, तो जिसकी वजह से उसमें से अजीब सी हमें स्मेल आना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ट्राईग्लिसराइड है, इसका अगर हम फार्मूला देखें, ये हमारे पास ट्राईग्लिसराइड है। इसको हम ये कहते हैं कि हमने इसको मॉइस्चर के साथ यानी वाटर के साथ जो है वो किया है, वाटर के साथ जो है इसको हमने इसका एक्सपोज किया है। तो उसके बाद जो है एक्सपोज किया है तो इसके बाद जो है हमारे पास क्या होता है कि ये अब इसके H2O यानी कि एक अच्छा ओके, मैं आपको ये बता रही थी कि इसको हमने वाटर के साथ मतलब कि एक्सपोज किया है, ठीक है, मतलब मॉइस्चर के साथ। ये हमारे पास ट्राईग्लिसराइड का फार्मूला है और मतलब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स उसके साथ जुड़े हुए हैं और ये वाटर है। अच्छा, अब वाटर के अंदर जो है मतलब अगर आप 3 वाटर के मॉलिक्यूल लेते हैं तो इट मीन्स उसमें 6 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इसमें से जो एक हाइड्रोजन हर वाटर के मॉलिक्यूल से निकलेगा वो हमने इसके साथ इसको अटैच कर दिया, मतलब CH2O और इसके साथ हमने H लगा दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हर वाटर के मॉलिक्यूल से मिलेगा तो वो हमने क्या किया, हमने उसको फैटी एसिड के हर मॉलिक्यूल के साथ जो है वो अटैच कर दिया है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो एक मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है रेंसिडिटी का, कि मतलब रेंसिडिटी क्या कॉज किस तरह से होती है और कि इसका क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखेंगे हम हाइड्रोजिनेशन को। हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है कि हमने जैसे कि बेटा आपको नेम से ही थोड़ा आइडिया हो रहा होगा कि हमने हाइड्रोजन को जो है वो ऐड करना होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होती है डबल बॉन्ड, उसमें हमने हाइड्रोजन्स को ऐड करना होता है। और जब हम हाइड्रोजन्स को ऐड करते हैं तो उसमें हमें वो ही अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड होती है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है चेन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो हमारे पास ऑयल है यानी जो हमारे पास लिक्विड फैट या ऑयल है वो सॉलिड फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। डेफिनेटली अनसैचुरेटेड जो है बेटा वो ऑयल की शक्ल में हमें रूम टेम्परेचर पे वो ऑयल की कंडीशन में मिलता है। तो जब उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे तो वो सैचुरेटेड फैटी एसिड में चेंज हो जाएगा। और सैचुरेटेड फैटी एसिड आपको पता है कि वो फैट सॉलिड फैट होती है, तो वही ऑयल जो लिक्विड जो फैट है वो सॉलिड फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। और इस प्रोसेस को हम हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स भी कहते हैं। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज द हार्डनिंग ऑफ द ऑयल्स। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हेलोजिनेशन है। हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजिनेशन बेटा हेलोजन्स आपने जो है वो मेटल्स पढ़ी होंगी पीरियोडिक टेबल में। उसमें क्या होता है कि वही सेम प्रोसीजर है बेटा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है वो बेशक हमारे पास फ्री फॉर्म में हो या कंबाइंड फॉर्म में कोई भी फॉर्म हो, अगर हम उसके अंदर हेलोजन्स ऐड कर दें तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये हेलोजिनेशन हो गई है, ठीक है। और हमने हेलोजन्स को कहाँ ऐड करना है, जहाँ पे मतलब कि हमने डेफिनेटली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर हम उसको ऐड करेंगे और जहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा हमने वहाँ पे उसको ऐड करना है। इसी तरह से जो हमारे पास हेलोजिनेशन है जो हाइड्रोजिनेशन है उसमें भी हाइड्रोजन जो है वो हम उस जगह पर ऐड करेंगे जहाँ पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर जहाँ पे हमें डबल बॉन्ड मिलेगा, हमने उस डबल बॉन्ड को हमने क्या करना है कि हाइड्रोजन लगा के हमने उसको सिंगल बॉन्ड के अंदर चेंज कर देना है, ठीक है। इस तरह से जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और हेलोजिनेशन जो है हमारे पास हेलोजिनेशन जो है वो डेफिनेटली हमारे पास जब हम उसको हेलोजन्स डबल बॉन्ड की जगह पे ऐड करेंगे तो वो जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर चेंज हो जाएगा। यानी वो कहता है कि एडिशन टेक प्लेस एट दी डबल बॉन्ड, यानी हेलोजन्स को हमने ऐड करना है,
डबल बॉन्ड्स की जानिब, ठीक है। अब हमारे पास हैलोजन्स कौन कौन सी हैं, हमारे पास F2 है, I2 आयोडीन है, ब्रोमीन है और क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ठीक है। अच्छा, अगर हम हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है, अभी मैंने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं लिखा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है जस्ट मैंने उसका बताया है कि ऑलिक, अगर हमारे पास ऑलिक एसिड हो मिसाल के तौर पर, क्योंकि ऑलिक एसिड जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, अगर हम उसको आयोडीन के साथ जो है वो करें, मतलब इसका रिएक्शन करवाएं, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, डाई आइडो ऑलिक एसिड बनेगा, डाई आइडो ऑलिक एसिड, ठीक है। तो ये दिस इज कॉल्ड द हैलोजिनेशन प्रोसेस। अच्छा, अब जो हमारे पास हाइड्रोजनेशन है, इसका मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से जो है वो हम करेंगे इसको, मतलब कि इसको अगर हम इसको केमिकल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है। इसमें हमारे पास 1 2 3 नंबर 3 और 4 पे हमारे पास जो है वो डबल बॉन्ड आया है, ठीक है। और एंड पे डेफिनेटली हमारे पास सी डबल बॉन्ड O और OH है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया है, हमने 2 हाइड्रोजन को इसके अंदर हमने प्लस H2 लगा के हमने क्या किया, इसको 2 हाइड्रोजन के अंदर इसको हमने 2 हाइड्रोजन ऐड किए हैं और इसको हम निकल कैटलिस्ट देंगे और 200 डिग्री सेंटीग्रेड के पे जो है इसको हम रखेंगे, ठीक है। निकल कैटलिस्ट यूज़ करेंगे और 200 डिग्री सेंटीग्रेड इसको देंगे और इसके बाद जो है क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन जो है यहाँ से टूट के जो हमारे पास नंबर 3 और नंबर 4 पे जो कार्बन है जहाँ पे डबल बॉन्ड है वो वहाँ आकर ऐड हो जाएगा, मतलब ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन जो है दोनों यहाँ पर आके ऐड हो जाएंगे और जो हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दी हाइड्रोजनेशन। और इसी तरह से हैलोजन्स को भी हम ऐसे ही ऐड करेंगे, लेकिन हैलोजन्स का मैंने जो है वो सिंपल एक फार्मूला लिख दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास आज केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम कोई और टॉपिक देखेंगे।